जो अभी कि मेडिकल आज फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। हाँ, कल तो इनाग्रेशन डे था हम लोग का कैंप का। कल बेसिकली जो अवेयरनेस जितना अवेयरनेस करना था वो अवेयरनेस किया है। और आज जो है फ्री कंसल्टेशन सर्विस दिया जा रहा है पब्लिक को। और कल हम लोग का जैसे कि हेल्थ टॉक डॉक्टर्स लोग ने हेल्थ टॉक दिया है। एंड एक्चुअली ये जो हम लोग जो मेडिकल 2 डेज़ का मेडिकल कैंप एंड मेडिकल कैंप जो कंडक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे में हम लोग लीगल अवेयरनेस भी साथ में दिया था। बिकॉज़ ये कैंप के लिए हम लोग को अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन इसके इन लोग ने हम लोग को ये कैंप के लिए फंडिंग किया है, स्पॉन्सर किया है। तो इसीलिए कल लीगल अवेयरनेस भी साथ में था, देन मेडिकल टॉक भी था। एंड आज डॉक्टर्स लोग प्री कंसल्टेशन कैंप हम लोग बिताया है। तो अभी तक देखा गया है 112 पेशेंट्स का रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो गया, चेकअप करा रहे हैं लोग। ये भी काफ़ी अच्छा आई मीन नंबर्स में आया हुआ है। अभी 12 भी नहीं बजा, तो हम लोग होप करते हैं कि और भी पेशेंट आएंगे। शाम तक शायद मोर देन 200 एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का। मैम, जैसे कि आपने कल बताया था कि ये जो मेन फोकस जो आप लोगों ने स्टूडेंट के लिए किया था, तो आज स्टूडेंट देखने को मिला है? आज भी स्टूडेंट्स नहीं आया, लेकिन हम कुछ जो मे बी एडिक्टेड पेशेंट को दिखाई दे रहा है, वो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। पेशेंट है, कुछ एडिक्शन का भी पेशेंट है, मे बी एल्कोहल का या ड्रग का होगा, लेकिन दिखाई दे रहा है मुझे। एंड बेसिकली आज यहाँ बस्ती से वोमेन लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मेल पेशेंट ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो मैम, कितने नंबर्स में अभी तक पेशेंट्स आ चुके हैं? अभी तक 112। तो होप कर रहे हैं कि शाम तक ये 200 क्रॉस करें। हम लोग ऐसा होप कर रहे हैं शाम तक 200 क्रॉस करेंगे। कितना टाइम तक मैम रहेगा? एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन कितना पेशेंट आता है। तो हम लोग सोच रहे कि 4 बजे तक रखेंगे। अगर 4 बजे तक कोई पेशेंट नहीं आते तो हो सकता है 3 बजे 2 बजे आफ्टर लंच हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो पेशेंट अगर आएंगे 4 बजे तक रखने का हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम मतलब जो पेशेंट है उन लोग को बेनिफिट लेने के लिए हम लोग ये किया। इसीलिए पेशेंट आएंगे फिर उस हिसाब से हम लोग क्लोज कर देंगे। मैम, आप लोग का साइड से दोबारा ऐसा कैंप देखने को कब मिलेगा? आवाज़ का साइड से आवाज़ के साइड से एवरी ईयर तो हम लोग का हेल्थ कैंप का तो प्रोग्राम तो है, प्रोग्राम बना के रखा है। ड्रग अवेयरनेस, दैन हेल्थ कैंप, दैन सैनिटेशन, ये हम लोग का प्रोग्राम में है ही है। फिर अगले साल शायद हम लोग कर भी ना पाए, समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगले साल हमारा 3rd कॉन्फ्रेंस होने वाला है आवाज़ का। तो मे बी हम लोग कॉन्फ्रेंस में बिजी हो जाएंगे, या फिर अदर कोई सैनिटेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, क्लीनिनेस प्रोग्राम में भी बिजी हो जाएंगे हम। तो देखते हैं अगले साल भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्लान करेंगे कि मेडिकल कैंप कंडक्ट करने के लिए। बिकॉज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी प्री मेडिसिन दिया जा रहा है। पेशेंट जो भी आज यहाँ आए दे आर वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे शुगर टेस्ट हो रहा है, प्रेशर का टेस्ट हो रहा है, और ब्लड टेस्ट हो रहा है। तो उस हिसाब से पेशेंट लोग सेटिस्फाई हैं। एंड साइकेट्रिक का तो यहाँ पे मेडिसिन भी नहीं मिलता है, एंड यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में। देन इसीलिए हम लोग साइकेट्रिक का शिलोंग से बुलाया है। एंड उन लोग के लिए बहुत अच्छा जो एडिक्टेड है या फिर डिप्रेशन में है, वो पेशेंट लोग के लिए बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है आवाज़ की तरफ से। और उन लोग अभी पेशेंट लोग उसको बेनिफिट ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये कैंप हम लोग बस्ती में किया जा सकता था, लेकिन बस्ती में थोड़ा सा आना जाना प्रॉब्लम हो जाता है। सपोज हम जैसे कि हम अगर बुला बस्ती या ताजंग बस्ती या होंग बस्ती में कंडक्ट करेंगे, तो उसमें ज़्यादातर उसी बस्ती का पेशेंट लोग ही बेनिफिट ले पाएंगे। तो हम लोग ये आबोतानी हॉल जो हापोली जो है सबके लिए सेंटर पड़ेगा करके हम लोग यहाँ पे किया गया है आबोतानी हॉल में, सो दैट मैक्सिमम नॉट ओनली आपातानीज, इवन यहाँ के नीसी जो भी है नॉन ट्रैवल्स है, सबको बेनिफिट हो करके हम लोग यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। और मैम
जैसे कि आप लोग का 2 डेज का ये अवेयरनेस कैंप है एंड ये आज लास्ट डे थे और जो पेशेंट को आगे जो रिफ़र किया उसको आप लोग मतलब वो लोग और आगे क्या क्या कैसे वो लोग को इलाज करेगा, कैसे डील करेगा? एक्चुअली डॉक्टर्स लोग सपोज़ उन लोग को यहाँ पे आज चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स को लगता है कि पार्लर कंसल्टेशन चाहिए, तो मे बी डॉक्टर्स अपने पेशेंट को उस हिसाब से सजेस्ट कर रहे होंगे अंदर में। और जैसे आज होम्योपैथिक का हम लोग ने यहाँ पे एक डॉक्टर होम्योपैथिक का भी इनवाइट किया था। ऑफ कोर्स ही इज़ देयर, बट यहाँ पे उसका मेडिसिन जो होम्यो मेडिसिन होता है उसको प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस हिसाब से डॉक्टर ने बोला है कि यहाँ से वो चेक करके अगर किसी को मेडिसिन उसको रिफर करता है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, देन वो जनरल हॉस्पिटल से कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको साथ साथ प्रिपरेशन करके देना थोड़ा समय लगता है करके, उस हिसाब से समय को बर्बाद ना करते हुए अगर वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो वो मेडिकल में जाके होम्योपैथिक मेडिसिन को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का जो 2 दिन का हेल्थ अवेयरनेस कैंप एंड लीगल अवेयरनेस कैंप था, आज सक्सेसफुली ख़त्म हो गया। और मैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, आवाज़ को सपोर्ट किया, जैसे DHS डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से हमारे डॉक्टर सुबुता सोकाम्पो के द्वारा इनिशिएट करके जो मेडिसिन्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मेडिसिन आया, मैं DHS को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे तरफ से। और यहाँ पे जो हमारा BRTF के ग्रेफ के जो डॉक्टर आए हैं, उनका जो टीम आया है, उनको भी मैं अपने तरफ से आवाज़ की तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और हमारा यहाँ पे ज्ञातिता का जनरल हॉस्पिटल से जो हमें सपोर्ट मिला, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और आप मीडिया पर्सन को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हमारा बहुत सारा मतलब बहुत पब्लिसिटी हुआ है, तो इसके वजह से बहुत लोग भी यहाँ आए। आप लोग को भी दिल से थैंक यू। एंड जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं हमें सपोर्ट किया, सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे आवाज़ के तरफ से। और स्पेशली हम आवाज़ के तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू हम साइकेट्रिस्ट जो शिलोंग से आया है उसको कहना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे एक कॉल पे ही मतलब रेडीली आ गया, इतना दूर से शिलोंग से आया है इतना तकलीफ़ करके, इसीलिए सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।